आओ अरब खरब लो संपदा, सूर्य उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, आवे कछु नहीं काज। मृत्यु की घड़ी जब आती है तो एक सुई भी ले जाने में व्यक्ति समर्थ नहीं है कि उससे कहा जाए कि जा तो रहे हो संसार से, जाते जाते थोड़ा बहुत खाने पीने का, राशन का थोड़ा इंतजाम, थोड़ी व्यवस्था भी ले जाओ, तो वो समर्थ नहीं है। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो कुछ मिला है ये व्यवस्था यहीं के लिए है और ये हमारे श्रम से नहीं, प्रारब्ध में जो पुण्य कर्म किए थे उनके कारण प्राप्त हुआ है। अभी तो इस जन्म में तो ऐसा कोई सत्कर्म किया ही नहीं जिसके कारण अच्छा परिवार, अच्छा कुल, अच्छा पति, अच्छा पुत्र, अच्छी पुत्री, ये सब मिल जाए, लेकिन मिल गया, संयोग से सब कुछ मिला हुआ है, बांके बिहारी की शरण मिली हुई है, तो इसका मतलब प्रारब्ध में कोई पुण्य कर्म हमारे द्वारा हुआ है जिनके द्वारा हमें सब अपने आप ये संयोगात्मक दृश्य उत्पन्न हो गया है हमारे सन्मुख। अब इस समय चेतना में आकर के भजन करने की बारी है, वो अगला प्रारब्ध बनने वाला है। उन संचित पुण्यों के द्वारा जो शुभ कर्म करने की बेला जो मानव तन मिला है, इसकी इंपोर्टेंसी है। ये आपका हीरा जन्म है, दिस इज योर डायमंड लाइफ, ये आपका हीरा सा जन्म है, इसका यूटिलाइज करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, दिस इज योर ड्यूटी। ये आपकी प्रथम जिम्मेवारी है कि आप इसको सदमार्गगामी बनाएं, जीवन को सदमार्ग में लगाएं। तो पिताजी, इसलिए पुत्र का मोह त्याग दो, यहाँ सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है, ये दुखालय है। यहाँ ना इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति ही। प्रजा का मोह करने से पिताजी नरक की प्राप्ति होती है, ईश्वर का ध्यान करने से वैकुंठ मिलता है। ये अंतर है। ध्यान की वृत्ति में फर्क पड़ जाए तो नरक स्वर्ग आदि का चक्कर पड़ जाता है। ध्यान ऊपर को है तो वैकुंठ, और ध्यान में नीचता है, निकृष्टता है, नकारात्मकता है तो नरक। तो ध्यान किधर है? ध्यान की वृत्ति का सवाल है। तो इसलिए निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। अच्छा पुत्र, तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहता। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी कोई बात, घर में यदि नहीं रहना चाहते आप वन में रहिए, आप एकांत में रहिए। एकांत जीवन तो और भी आनंद देने वाला है। एकांत सेवी हो जाइए। गृहस्थ का सुख आपने देख लिया है, अब ये उम्र एकांत में रहने वाली है, इसलिए भजन को प्रबल कीजिए। निपतिष्यति देहोयम, देह तो छूटेगी ही, मृत्यु तो होनी निश्चित है, शरीर को छूटना ही है। तो इसलिए शरीर के छूटने से पहले ही सत्कर्म कर करके मोह से अपना पिंड छुड़ा लिया जाए, मन को उखाड़ करके बलपूर्वक कृष्णमय बना लिया जाए, तो ये युक्ति युक्त संग करने के कारण जीव परमात्मा का पात्र बन जाता है। कहिए जय जय श्री राधे। ये विशेषता, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये मानव जीवन की विशेषता है कि वो अपनी होशो हवास में अपनी सकारात्मक वृत्तियों के साथ अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का बना ले। ये इस जीवन का परम लाभ है। अब जब वन में जाने लगे तो पूछा कि किम कर्तव्यम बने तात, वन में जाकर के मैं क्या करूं? तब गोविंद जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी वन में जाकर के आप भगवान की एक मूर्ति बनाएं, वन की पवित्र पावन मिट्टी से भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाएं और नदी के जल से सुबह शाम नित्य क्रिया के द्वारा उनके चरणों का धोवन अपने सिर पर रखें, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करें, उनकी सेवा शुश्रूषा में मन को लगाएं, उनसे संबंध रखने वाले संबंधित विषयों का अनुसरण करें, अनुकरण करें। देहेस्ति मां
इदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठम् धर्मं भजस्व सततं यद्लोकधर्मा सेवस्व साधुपुरुषां जहितां प्रेरणा अन्यस्य दोषगुण जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पत्नी परिवार में पुत्रादि में अत्यधिक मोह मत रखो, वात्सल्य रखो, प्रेम सबसे रखो। और अत्यंत घनिष्ठ मोह रखने के कारण मोह कातर हो जाएगा मन, तो फिर परमात्मा से विमुख हो जाएगा, फिर दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पिताजी इनसे धीरे धीरे ममता हटा करके भगवान से ममता करना प्रारंभ करो, उनमें मन को लगाना प्रारंभ करो। जैसा मोह, जैसी आसक्ति पत्नी से है, पति से है, पुत्र से है, परिवार आदि से है, अपने इष्ट मित्रों से है, सुहृद जनों से है, वैसी ही आसक्ति, वैसा प्रेम भगवान से हो जाए तो अपने आप ये ममता का पेंडा छूट जाएगा। मन को डाइवर्जन करना पड़ता है। तो पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस जगत को स्वप्न तुल्य मान करके इसको सत्यवत मत मानो। इसका कारण परब्रह्म को दृष्ट करके उसको अपने सामने रख करके उनका भजन करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य राग के रसिक होकर के भवसागर से पार लगाने वाली भक्ति का आचमन करो। केशवाय नमः, नारायणाय नमः।